हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में हमारा चैप्टर आर एंड एफ रिलेशन एंड फंक्शन शुरू किया था, जिसमें हमने दो तरह के रिलेशंस के बारे में थोड़ा बहुत स्टडी किया था, जिसमें हमने यूनिवर्सल रिलेशन और एम्पटी रिलेशन को डिस्कस किया था और उसके कुछ एग्जांपल्स भी हमने देखे थे भी कब कौन सा रिलेशन हमारे पास एम्पटी होगा और कब कौन सा रिलेशन यूनिवर्सल होगा। साथ में मैंने डिस्कस रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन को किया था, जिसमें आपको ये बताया था कि जब आपके पास कोई भी एलिमेंट खुद के साथ रिलेट हो गए, अगर रिलेशन में एंट्री करते हैं, जैसे 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो आपका रिलेशन क्या कहलाता है? रिफ्लेक्सिव कहलाता है। और उसके बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट है, दो रिलेशन और आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों हमारे पास रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली उसके ऊपर हमारे पास है सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। इन तीनों को मिला के एक नया रिलेशन बनेगा, इसका नाम होगा इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके बारे में भी हम आज डिस्कस करेंगे। इसके इन तीनों के बेस पे हमारी एक्सरसाइज में काफी क्वेश्चन दे रखे हैं, किस तरह से वो वर्क करते हैं, किस तरह से आपने राइट करना है, उनको किस क्या चीज उसकी समझनी है, फिर वो डिस्कस हम करेंगे, उनके बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। चलो पहले हम शुरू करते हैं रिलेशंस के बारे में। इनमें रिफ्लेक्सिव आपको बताया था मैंने, ए की एंट्री होती है, इट मींस 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 जो सेट्स के एलिमेंट है वो अपने आप में रिलेटेड होके वहां एंट्री करते हैं। अब 1 1 आने का मतलब उसमें ये हुआ ना कि आपने 1 रखा तो आपको रिस्पॉन्स भी 1 मिला। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास सिमेट्री की अगर बात करें तो हमारे पास क्या आता है यहाँ पर, देखो कहता है कि इफ यदि a1 a2 R में है, इंप्लाइज दैट a2 a1 भी R में होगा। मतलब क्या इसका वो समझो। पहले एक एग्जांपल लेके देखते हैं छोटा सा। मैंने एक R डिफाइन किया अपनी तरफ से, इस R में मैंने रखा 1 1 2 2 2 3 1 3 एंड मैंने रखा इसमें और ए जो है मेरा सेट रखा मैंने 1 2 3। ठीक है, सॉरी, ए मेरा सेट किसका है? 1 2 3 का है। मैंने आर डिफाइन किया अपनी तरफ से 1 1 2 2 2 3 1 3 एंड 3 3। आई वांट टू चेक दैट कि दिस इज सिमेट्रिक या नॉट। चलो देखो, पहले तो देखो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। सर इसमें 1 1 आ गया, इसमें 2 2 भी आया, इसमें 3 3 आया, सर ये रिफ्लेक्सिव है। अब बात करनी है हमें सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक क्या कहता है? सिमेट्रिक आपसे ये कहता है कि अगर ए बी उसमें है तो बी ए बी होना चाहिए। ए बी का मतलब क्या होगा? देखो 2 3 इसमें है, इसका रिवर्स कौन आएगा? 3 2। चेक करो क्या इसमें है? सर इसमें तो नहीं है। 1 3 इसमें है, क्या इसका रिवर्स 3 1 इसमें है? सर वो भी नहीं है। इट मींस दिस इज नॉट ए सिमेट्रिक। अगर मैं ये कर देता, अगर इसमें थोड़ा सा चेंज मैं कर दूं, क्या चेंज कर दूं? इसे मैं राइट कर दूं 3 2। अब चेक करो, 1 1 का अपोजिट 1 1 इसमें है, 2 2 का अपोजिट इसमें 2 2 है, 2 3 का अपोजिट 3 2 इसमें है, 3 2 का अपोजिट 2 3 इसमें है, 3 3 का अपोजिट 3 3 इसमें है। अब इसमें सारे हैं, अगर ए बी उसमें है, भाई जो भी पेयर उसमें है उसका रिवर्स कर दे तो वो भी उसमें होना चाहिए। ये बोला ना कि अगर हमारे पास A1 A2 वहां है तो A2 A1 उसमें होना चाहिए। अगर ये है तो ये होना चाहिए, अगर ये नहीं है तो हम उसकी बात नहीं सोचेंगे। ये नोट करें कि कहना क्या चाहता है कि अगर ए बी यानी A1 A2 वहां पर है तो हमारे पास है A2 A1 भी R में होना चाहिए, तब हमारे पास रिलेशन क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक कहलाएगा। नेक्स्ट, ये बात शायद क्लियर हो चुकी होगी। बाकी प्रैक्टिकल जो हमारे पास जिस तरह के क्वेश्चन है वो चीज आपको बता देता हूँ। अभी मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि क्या चीज कहना चाहता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रांजिटिव। बड़ा इंपॉर्टेंट है और समझने वाला है कि कहना क्या चाहता है। इसकी बात की गहराई को आप समझने की कोशिश करना, क्या कह रहा है ये। यदि
A1 A2 R में है और A2 A3 R में है। चेक इट। यहां एक स्पेशल फीचर है कि दोनों में A2 कॉमन है। A1 A2 उसमें है, A2 A3 वहां पर है। देन हमारे पास क्या होना चाहिए? ये कुछ कट गया, 1 मिनट, कुछ थोड़ा छोटा कर देते इसे। अब देखो, कहते हैं A1 A2 वहां है, A2 A3 वहां है, दोनों में A2 कॉमन है, ये बात नोट करें। उसके बाद इंप्लाइज कहता है कि A1 A3 R में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं है तो हम इसके विचार नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देखो, कहना क्या चाहता है ये। हमने वही एक सेट लिया, 1 2 3 का है। मैंने आर एक रिलेशन डिजाइन किया, 1 1 1 3 2 1 3 2 2 2। ये एक आर डिजाइन कर दिया। सबसे पहले देखो, ये आर तो है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट वहीं से आए हैं। अच्छा, चेक करो, रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव के लिए खुद के साथ रिलेशन 1 1 इसमें है सर, 2 2 है, 3 3 नहीं है, इसका मतलब दिस इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक चेक करें, 1 3 इसमें है, 3 1 इसमें है सर, नहीं है, यानी दिस इज नॉट ए सिमेट्रिक। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव को लेके। ट्रांजिटिव क्या कहता है? ट्रांजिटिव आपसे कहता है, अगर आपके पास देखो यहां पर आपका ये पेयर बनना चाहिए, आपका इन दोनों का आपस में पेयर बनना चाहिए, कनेक्ट होने चाहिए दोनों, ठीक है ना, ये दोनों कनेक्ट होने चाहिए, एक का फर्स्ट और एक का लास्ट आपस में जुड़ने चाहिए, तभी हम नेक्स्ट की बात करेंगे। 1 1, अब 1 से शुरू होने वाला कौन है? 1 3। इन दोनों पे देखो, पहले 1 1 सेम आ गया, तो इसमें 1 3 है सर, है, कोई दिक्कत नहीं। इसका लास्ट डिजिट है 3, इसका भी 3 है, ये और ये आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, तो ये बनाते हैं 1 2। क्या 1 2 इसमें है सर? 1 2 इसमें नहीं है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। A2 मैच किया तो A1 और A3 इसने इंप्लाइज किया है, तो इसी तरह से हमारे पास इंप्लाइज क्या होगा? 1 और 2। क्या 1 2 इसमें है? नहीं है, इट मीन्स दिस इज नॉट ए ट्रांजिटिव, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। ये पॉइंट ध्यान में रखे, अगर ये आपस में कनेक्ट हो गए तो इन दोनों को हटा दो, 1 और 2 आया। अब देखो 1 2 का पेयर इसमें है? नहीं है, इसमें तो 2 1 का है। अगर यहां 1 2 होता लिखा हुआ, अगर यहां 1 2 हमें लिख के दे दे, अब 1 2 दे दे, अब ये इसमें पेयर है, अब ये इसके अंदर पेयर है आपके पास, अब आपको ये चीज दिक्कत नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ये अपने पेयर कंप्लीट कर रहा है, ठीक है ना, ये अपना पेयर कंप्लीट कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉपरली, अगर 1 ये 3 3 मैच हो गया, तो जो बना 1 2 वो इसमें आ गया। अब कोई और चेक करके देखो, चलो क्या चेक करेंगे सर? हम ये देखते हैं, या देखो ये 2 2 मैच हो रहा है और इनके साथ भी 2 2 मैच हो रहा है, ठीक है ना, ये 2 2 मैच हो रहा है, तो ये क्या हुआ? 3 2 इसमें है। ये 2 2 मैच हुआ तो क्या बना? 1 2, क्या इसमें है। कोई और मैच हो रहा है आपस में? भाई किसी का लास्ट और उसका फर्स्ट आपस में मैच करते हो और फिर उसका पेयर, अब ये ट्रांजिटिव है, अब ये ट्रांजिटिव है, क्योंकि ऐसा कोई भी पेयर नहीं है तो इसमें कंप्लीट ना कर रहा हूं। आप किसी के साथ भी मैच करवा सकते हैं, इसको इसके साथ कर सकते थे, इसको इसके साथ कर सकते थे, और कोई बन सकता है बेटा? ये हो गया, यहाँ भी दिक्कत नहीं है, यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। दिस इज ट्रांजिटिव। समझ आई होगी कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों आपसे क्या कहना चाहते हैं? रिफ्लेक्सिव कहता है खुद के साथ होना चाहिए, सिमेट्रिक कहता है अगर ए बी उसमें तो बी ए होना चाहिए, ट्रांजिटिव कहता है ए बी है, बी सी है, देन ए सी होना चाहिए।
अच्छा, शायद ये पॉइंट आपको समझ आ चुका है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव की जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो आपसे क्या कहना चाहती है। अगर ये तीनों एक साथ किसी में पॉसिबल हो जाते हैं, ठीक है, अगर तीनों के तीनों रिलेशन एक साथ किसी में पॉसिबल हो जाते हैं तो उस रिलेशन को हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या कहते हैं उसे? इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आते हैं हम इसके कुछ एग्जांपल्स पे। ये एग्जांपल देखो, ठीक है, इन चीजों को हम समझते हैं कहना क्या चाहता है। ये चीज देखो, let T be the set of all triangle in a plane with the R at relation in T given by R कैसा दिया गया है? T1 T2 का पेयर बनाया गया, T1 is the congruent to T2, show that the relation is equivalence relation। हम कैसे शो करेंगे कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है? देखो, सबसे पहले आपने देखा कि जो टी मेरा सेट बनाया गया वो किसका दिया गया? आपको सारी ट्रायंगल्स का दिया गया है। उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायंगल्स रखी हुई है, आपने बहुत सारी ट्रायंगल्स डाल दी उसमें, ठीक। आर जो आपने रिलेशन सोचा, अभी मैं उसमें से वो ट्रायंगल्स उठाऊंगा जो आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी, जो आपस में क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट होगी। सिर्फ वही ट्रायंगल्स आपने लेनी है और उठा के उसकी एक अलग से थैली बना लेनी है। अब सोचने वाली बात आती है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हम कैसे इसके अंदर एनालाइज कर सकते हैं, वो चीज देखो। चलो उसके बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन तो आपको समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपको। आर जो रिलेशन है वो कैसा बनाया गया है? T1 और T2 दो तरह की ट्रायंगल्स का पेयर बनाएगा, सच दैट उसने क्या लिया कि जो T1 है वो कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए आपके पास T2 के साथ, राइट? ओके। अब आप मेरे को ये बताओ, क्या एक ट्रायंगल सेल्फ खुद के साथ कॉन्ग्रुएंट होती है? यस या नो? सर बिल्कुल होती है। एक ट्रायंगल खुद के साथ हमेशा कॉन्ग्रुएंट होती है। अगर होती है, क्योंकि देखो रिफ्लेक्सिव क्या कहता है आपको? रिफ्लेक्सिव आपसे यही कहता है खुद के साथ इमेज कीजिए उसको। तो रिफ्लेक्सिव कहता है एज T1, ठीक है, हमने एक ट्रायंगल ली, इज कॉन्ग्रुएंट विद T1, खुद के साथ क्या है? कॉन्ग्रुएंट होती है। फॉर ऑल T1 बिलोंग टू R, सॉरी T1 बिलोंग टू, सेट का नाम क्या था वहां पर? T, ठीक है। T सेट में से हमने T1 इस तरह की ट्रायंगल ली और हमने देखा कि वो सारी ट्रायंगल्स खुद के साथ कॉन्ग्रुएंट हमेशा होती है। तो इट मींस क्या हुआ? जो T1 का पेयर है, क्योंकि देखो R में कौन आएंगे? सिर्फ पेयर आएंगे। T1 का पेयर है वो बिलोंग्स कर गया R में, R में शामिल हो गया। क्यों एंट्री होगी इसकी R में? R में उसकी एंट्री इस वजह से होगी क्योंकि इसने खुद के साथ पेयर को कंप्लीट किया है, उसने कंडीशन को पूरी किया है, इसीलिए ये इसमें R में आ गया। R में वही आ सकते हैं ना जो इस कंडीशन को पूरी करेंगे। किसको? कि दे आर द कॉन्ग्रुएंट विद सेल्फ। आगे समझिए बात। ये हुआ रिफ्लेक्सिव, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। R क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव हुआ। मेरे हिसाब से एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि रिफ्लेक्सिव कब होगा। चलो इसके बाद हम आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या कहते हैं? सर अगर T1 T2 के साथ रिलेटेड है, ये मानना पड़ेगा ना। चलो मानो, लेट T1 T2 का जो पेयर है वो पहले से R में रखा हुआ है, हमने मान लिया, ठीक है। वो कहता है कि ऐसा लेट कीजिए और सिद्ध कीजिए, प्रूव कीजिए कि T2 और T1 का पेयर भी वहां पर है। चलो करेंगे। इसका मीनिंग क्या हुआ? T1 और T2 अगर R में है, सर इसका मीनिंग ये हुआ कि जो T1 है वो कॉन्ग्रुएंट है विद T2 के साथ। बिल्कुल सही है। कहां से ली गई है T1 और T2? सर T1 और जो T2 दोनों लिए गए ना, वो ट्रायंगल T सेट में से लिया गया है, ठीक। अगर ये दोनों आप इसके कॉन्ग्रुएंट है तो क्या T2 T1 के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा? ये बताओ।
सर इसमें क्या फर्क पड़ेगा, इधर की ट्रायंगल इधर होगी, इधर की ट्रायंगल इधर होगी, फर्क क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पड़ जाएगा। कैसे, इसको हम ऐसे लिखते हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे सर, इसका पेयर फिर हम ऐसे लिखेंगे T1। बिल्कुल, तो इसका मतलब ये क्या पर आ गया, आर में आ गया। क्यों, वजह कौन है, यही तो वजह है। आपको सिर्फ उसको लिख के दिखाना है कि ऐसा है तो ऐसा भी होगा, ऐसा होगा तो फिर ये इसमें आर में एंट्री करेगा, करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आर इज सिमेट्रिक, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। केस समझ आया कि सिमेट्रिक के केस में क्या मांगता है कि अगर ए बी के साथ रिलेटेड है तो बी को ए के साथ रिलेशन होना चाहिए। सर ऐसा तो हमेशा होगा, नहीं बेटा ऐसा हमेशा नहीं होता, बहुत सारे ऐसे केस आएंगे जिसमें ऐसा कुछ नहीं होता मेरे पास। इसके बाद में आता है ट्रांजिटिव। क्या कहता है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव सर कह रहा था अगर ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो मेरा ए सी से रिलेटेड होना चाहिए। गुड, अब हम मान लेते हैं, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि T1 और T2 दोनों आर में है एंड T2 T3 का भी पेयर आर में है। ठीक है, T1 T2 का पेयर भी आर में मान लिया हमने, T2 T3 का पेयर भी हमने आर में मान लिया। तो हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट ये दिखाना है कि T1 और T3 का पेयर आर में बिलोंग करता है। हमारा टारगेट ये शो करना है। चलो बताओ मेरे को, अगर ये इसमें है तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब हुआ कि T1 कॉन्ग्रुएंट है विद T2 के साथ। इसका मतलब क्या हुआ सर, T2 कॉन्ग्रुएंट है विद T3 के साथ। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि T1 कॉन्ग्रुएंट होगी T3 के साथ। ये बताओ कोई गलत है इसमें, अगर मेरी T1 T2 आर में है तो इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट है, T2 T3 आर में है तो इसका मतलब ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है। फाइनली T2 कॉमन है तो T1 और T3 भी कॉन्ग्रुएंट होंगे सर, बिल्कुल होंगे। तो क्या इनका पेयर आर में आएगा सर, कंडीशन के अकॉर्डिंग तो आएगा, आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आर मेरे पास ट्रांजिटिव भी हो गया। तो इसका सर रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, तो मतलब ये इक्विवेलेंस हो गया। बिल्कुल सही, दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ये रिलेशन आपका क्या था, इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया। तो यही आपका एग्जांपल में बोला गया था कि हमने ये शो करना था कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। अब ये तो समझ आ गया होगा इक्विवेलेंस कब होता है, कुछ हद तक तो आपको ये भी समझ आएगा कि सर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कैसे करते हैं। सर बिल्कुल आया। अगला देखो, और ज्यादा क्लियर हो जाएगी बात आपकी। ठीक है, बड़ा अच्छा एग्जांपल है ये भी, ये प्रैक्टिकली क्वेश्चन है और प्रैक्टिकली थिंकिंग से ही ये सोल्व होते हैं सारे क्वेश्चन। आपको दिख रहा है कि L है मेरे पास, सेट्स है किसका, लाइंस का सेट है एक प्लेन में रखी हुई, लेकिन उस पर कंडीशन क्या बनाई गई है, आर रिलेशन क्या बनाया गया, इसमें वही लाइंस का पेयर एंटर करेगा अगर L1 और L2 परपेंडिकुलर होंगे। सर समझ आ गई बात कि दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होगी ना, वही इसमें एंट्री करेगी। राइट, चेक करते हैं हम। ठीक है, तीनों चीज चेक करें, बिल्कुल। चलो हम ब्लैंक पेज बना लेते हैं अपना, वहां वेरीफाई कर लेते हैं इसको भी ये क्या होगा। ठीक है, रेडी हो। अब हमारे पास हमने देखा कि आर रिलेशन उसने डिफाइन जो किया वो कुछ ऐसा डिफाइन किया कि इसमें यहाँ टी शब्द नहीं लिया, इसने लिया एल, L1 और L2 का पेयर आर में आया, लेकिन कब, जब L1 परपेंडिकुलर था L2 पर। यस, रिफ्लेक्सिव क्या कहता है सर, खुद के साथ देख लीजिए, एक लाइन है वो कभी खुद पे परपेंडिकुलर, मजाक हो गया, कभी भी लाइन खुद पे परपेंडिकुलर नहीं होती। तो हम ये जानते हैं कि एज L1 इज नॉट ए परपेंडिकुलर। ठीक है, आप लाइन नहीं देना, चलो मैं लाइन ही लिख देता हूं, L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू इट्स सेल्फ।
कभी कोई लाइन खुद पे परपेंडिकुलर होती नहीं, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर वाली ही आएगी ना इसमें, तो इसकी तो एंट्री हो ही नहीं सकती ना, किसकी, L1 की, L1 के साथ इसमें एंट्री नहीं हो सकती। अगर नहीं हो सकती तो नॉट रिफ्लेक्सिव। इसका मतलब ये क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था, समझने के लिए काफी अच्छा पॉइंट है कि कब नहीं होती है रिफ्लेक्सिव। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हम सिमेट्रिक को लेके। सर सिमेट्रिक तो ये कहता है कि जब ए का बी से है तो बी का ए से होना चाहिए। बिल्कुल सही। अब चेक करो, हमने पहले तो लेट करना पड़ता है। देखो सिमेट्रिक में हमेशा पहले लेट करते हैं हम क्या, कि L1 और L2 का पेयर R में है। अगर R में है तो इसका मतलब क्या हुआ, L1 जो है परपेंडिकुलर है L2 पे। अगर L1 L2 पे परपेंडिकुलर तो क्या L2 L1 पे होगी। अब मैं कहता हूँ ये लाइन इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, ये L1 है ये L2 है, तो क्या ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है, तो बिल्कुल है, 90 तो बनेगा ना दोनों तरफ से। तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि L2 भी परपेंडिकुलर है L1 पे। सर बिल्कुल है। इसका मतलब क्या हुआ कि L2 L1 का पेयर भी कहां चला गया, R में, तो R क्या बन गया, सिमेट्रिक। बस इतनी सी कहानी है। सर क्लियर तो हो गई बात हमारे, क्या कहना चाहते हो, मतलब समझ आ गया हमें कैसे हमें राइट करना है। हमेशा सिमेट्रिक में पहले लेट करेंगे, रिफ्लेक्सिव में लेटर लूट का कोई चक्कर नहीं होता। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में पहले लेट किया जाता है हमेशा, उसके बाद सोल्व किया जाता है। चलो ऐसे ट्रांजिटिव देखते हैं हम। ठीक है, ट्रांजिटिव क्या कहता है आपसे, पहले लेट करो। क्या लेट करेंगे हम कि L1 L2 का पेयर भी R में है और L2 L3 का पेयर भी R में है। सर हमेशा ऐसे लेट करना ना, A B C, हाँ कुल 3 लेने इसमें, L1 L2 L2 L3 का पेयर R में है। सर R में है, इसका मतलब ये हुआ कि L1 मेरा परपेंडिकुलर है L2 पर और L2 मेरा परपेंडिकुलर बना हुआ है L3 पर। तो सर L1 L3 के लिए क्या कंडीशन होगी, देखो बेटा हमारे पास L1 परपेंडिकुलर है L2 पर, L2 जो है परपेंडिकुलर है, L2 क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, L3 पे, राइट। बिल्कुल सर, L1 L2 परपेंडिकुलर, L2 L3 परपेंडिकुलर। सर ये दोनों तो पैरेलल होगी, ये दोनों क्या होगी, पैरेलल होगी। तो इट मींस व्हाट यू कैन से, आप ये कह सकते हैं ना, देयरफॉर दोनों को मिला के क्या रिजल्ट बना, L1 पैरेलल आई L3 के, क्या कंडीशन पूरी हुई। सर ये तो एंट्री नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, देयरफॉर हम लिख देंगे L1 L3 का जो पेयर है वो नॉट बिलोंग टू R है। तो इट मीन दिस इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन ने क्या मांगा था हमसे। ठीक है, क्या कहता है ये, बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट है, कोई मुश्किल नहीं था इसमें। मैं कह दूं कि ज्यादा कुछ मुश्किल है, इसने बोला था कि शो करो R इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। यही है हमारा। सर बिल्कुल आया, ना तो रिफ्लेक्सिव आया ना ट्रांजिटिव आया, सिर्फ सिमेट्रिक आया। मतलब सर ऐसा भी हो सकता है भी एक हो और दूसरा ना हो, बिल्कुल हो सकता है। जब तक तीनों इकट्ठे नहीं होंगे, इतने इक्विवेलेंस नहीं होगा, और तीनों इकट्ठा हर बार हो ऐसा जरूरी नहीं है। सर पॉइंट तो क्लियर हो गया। तो बेटा ये क्वेश्चंस मैंने दो सिंपल सिंपल आपको क्वेश्चन करवाए हैं, जिसके बेस पे आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करके देखनी है इसकी एक्सरसाइज की, कि आपने क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। कुछ हम क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ हम कैसे करें। तो यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में डाले हुए हैं, लगभग कितने क्वेश्चन है ये, 14, 15, 16 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, जो हमने किए हैं अभी, ज्योमेट्रिकल बेस्ड क्वेश्चन किए हैं। उस तरीके जैसे पॉलीगॉन्स का क्वेश्चन है हमारे पास, ये लाइंस का क्वेश्चन है हमारे पास, ये T1 T2 सिमिलर ट्रायंगल का क्वेश्चन है, ये भी हमारे पास उसी टाइप का क्वेश्चन है। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन यू कैन सोल्व, जो ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन है जैसे 11, 12, 13, 14, 15,
हैं, इन क्वेश्चन को यू कैन ट्राई। ये ज्योमेट्रिकल बेस्ड क्वेश्चन जो हमने किए दोनों वही थे। अभी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन इसमें आते हैं कुछ एक, यहाँ से देखो ये कुछ एक क्वेश्चन दे रखे, ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है सारे, ठीक है। किस तरह से हमें कैसे प्रूव करें, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन इसमें ऐसा नहीं है जो टफ हो, बहुत आसान क्वेश्चन डाल रखे हैं हमारे पास। तो इसे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एंजॉय योर डे विद योर फैमिली। हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।